75 लाख के बेस प्राइज में पृथ्वी शॉ थे और 75 लाख के बेस प्राइज में मनीष पांडे भी। मुझे लगता है कि शिखर धवन जैसा जो है कि झलक पृथ्वी शॉ में दिखता है। मुझे लगता है कि उसके टीम के तरफ से एज ओपनर के रूप में जो वो फोड़ेगा पृथ्वी शॉ गैंगस्टर इज बैक। पर कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल को लेकर के देखेंगे कि उसका कैसे डाउनफॉल हुआ, क्या रीजन था, उसको लेकर के देखेंगे। एंड दूसरी पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी शॉ जो है कि इंडियन क्रिकेट टीम में किस तरह का उनका करियर रहने वाला है, लॉन्ग जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, उसको लेकर के देखेंगे कि वो अपने करियर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह का करियर वो आगे चल कर बना पाएंगे, सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, उसको लेकर के देखेंगे। एंड तीसरे पॉइंट में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि पृथ्वी शॉ में किस लेजेंड प्लेयर का झलक जो है कि दिखता है उसमें, जो बड़े से बड़े लेजेंड प्लेयर हैं उसको लेकर के हम कंपेयर करेंगे पृथ्वी शॉ को लेकर के। एंड चौथे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी शॉ अपना कमबैक कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट की, पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल आखिर हुआ कैसे और इनका क्या रीजन था। देखिए, पृथ्वी शॉ की बात करें तो 2018 में इनका IPL में डेब्यू होता है दिल्ली कैपिटल के लिए और पूरे 7 सालों तक दिल्ली कैपिटल में ही पृथ्वी शॉ अपना जो है कि वक्त बिताते हैं एज ए ओपनर के रूप में। दिल्ली कैपिटल से वो पूरे 7 साल तक यानी 2024 तक वो खेलते नजर आते हैं। उसके बाद पृथ्वी शॉ जो है कि कुछ इंजर्ड हो जाते हैं 2023 और 2024 के IPL में और उस समय जो है कि डेविड वार्नर ओपनिंग करते थे दिल्ली कैपिटल के लिए और बीच में फिर आ जाते हैं पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने के लिए डेविड वार्नर का साथ देने के लिए पार्टनरशिप में। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी शॉ का जो डाउनफॉल होता है वो हेल्दी खाना वो खाते थे, डिसिप्लिन से वो रहते नहीं थे। जहां वो 8 घंटा प्रैक्टिस पहले करते थे, उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया 3 घंटे 4 घंटे। इतना ही नहीं, वो योयो टेस्ट में फेल भी हो गए थे। आप लोगों को पता है कि योयो टेस्ट जो है कि प्लेयर के लिए कितना ज़रूरी होता है और जो है कि 1 से 2 बार योयो टेस्ट में यहाँ पर पृथ्वी शॉ फेल भी हो गए थे। और रिकी पॉन्टिंग यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के वो पहले कोच हुआ करते थे, उनका भी कहना है था कि पृथ्वी शॉ हमारा बात नहीं मानता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पृथ्वी शॉ को जो है कि पैसे का ऐसा कहें कि उसको घमंड हो गया था, बहुत ही कम उम्र में उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गया था, यानी कि 23 की उम्र में ही 30 से 40 करोड़ का वो मालिक हो गया था। तो कुल मिलाकर के अगर उनकी डाउनफॉल की बात करें तो बाहर जाकर के उनकी पार्टियां करना या फिर कोई झड़प में या फिर लड़की के साथ मस्ती करना या फिर बाहर जाकर के खाना खाना, नो डिसिप्लिन, ऐसा जो है कि वो करते नजर आए थे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार उनकी वीडियो जो है कि सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई थी। तो यही सब रीजन था जिसके वजह से पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल हुआ। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि पृथ्वी शॉ क्या एज ए ओपनर के रूप में इतना भी 7 सालों में रन नहीं बनाए कि दिल्ली कैपिटल ने 1 साल उनको सोल्ड नहीं किया, तो कोई भी ऐसा टीम नहीं था कि उनको खरीद सके। मात्र अगर यहाँ पर बेस प्राइज की बात करें तो पृथ्वी शॉ का 2025 में बेस प्राइज था 75 लाख रुपये, जो कि उनके बेस प्राइज से जो है कि बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो कि उनको खरीदा गया और उतना टैलेंटेड भी नहीं था, उतना परफॉर्मेंस भी नहीं करते थे। अगर यहाँ पर पृथ्वी शॉ की तुलना की जाए अनदर प्लेयर की तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर 75 लाख के बेस प्राइज में पृथ्वी शॉ थे और 75 लाख के बेस प्राइज में मनीष पांडे भी KKR के तरफ से वो खेल रहे थे। इतना ही नहीं, उनसे ज़्यादा बेस प्राइज पर शिवम दुबे थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। इतना ही नहीं, विजय शंकर थे CSK के लिए, राहुल त्रिपाठी थे, दीपक हुड्डा थे, यहाँ पर R अश्विन थे। इतने बड़े प्लेयर जो कि बेस प्राइज में उनसे ज़्यादा थे, लेकिन उनको यहाँ पर खरीदा गया। चेन्नई सुपर किंग ने उनको सोल्ड किया। मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े प्लेयर को उनके ज़्यादा से ज़्यादा बेस प्राइस पे खरीदा गया। लेकिन अगर यहाँ पर पृथ्वी शॉ की बात करें तो उनको मात्र 75 लाख रुपये कोई भी यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के छोड़ा करके अगर देखें तो कोई भी फ्रेंचाइजी उसको देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, दिल्ली कैपिटल से जब वो खेल रहे थे पूरे 7 सालों तक दिल्ली कैपिटल से वो खेलते रहे, एज ए ओपनर के रूप में अच्छा शुरुआत देते थे। इतना ही नहीं, शिवम मावी के खिलाफ उन्होंने 6 बॉलों में 6
चौके जड़े हैं। बहुत इफेक्टिव जिसको यहाँ पर प्लेयर बोला जाता है उस तरह का दिल्ली कैपिटल के लिए साबित हुए थे। पृथ्वी शॉ क्यों इसको सोल्ड नहीं किए, ना तो दिल्ली कैपिटल इसको रिटर्न की अपने टीम में, ना ही ऑक्शन में इसको खरीदा। दिल्ली कैपिटल के लिए जो है कि अच्छा शुरुआत देते थे। 2021 की आईपीएल की बात करें तो 400 प्लस इन्होंने रन बनाए थे 2021 के आईपीएल में और अच्छा रंग में दिख रहे थे। तो देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पर अच्छे प्लेयर है पृथ्वी शॉ। अदर प्लेयरों की अगर तुलना की जाए तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर एज ए ओपनर के रूप में पृथ्वी शॉ। बहुत ऐसे प्लेयर थे 2025 के आईपीएल में जो कि इतने से ज़्यादा बेस प्राइस पे 75 लाख से ज़्यादा बेस प्राइस पर जो है कि खरीदे गए, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देखोगे तो उनका जीरो रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पृथ्वी शॉ का जो डाउनफॉल था कुछ इन्हीं रीजन के वजह से उनका डाउनफॉल हुआ था। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी शॉ में किस लेजेंड प्लेयर का जो है कि झलक दिखता है उसमें। अगर यहाँ पर बात की जाए किस प्लेयर की झलक दिखता है पृथ्वी शॉ में, तो देखिए पृथ्वी शॉ देखा जाए तो आईपीएल की बात करें, अंडर 19 की बात करें, विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें, रणजी ट्रॉफी की बात करें, तो एज ए ओपनर के रूप में जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वो अंडर 19 में, विजय हजारे ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में वो कप्तान भी रहे हैं। ऐसे ही जो है कि उनका आईपीएल में सिलेक्शन नहीं हो गया था। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, बहुत ही मेहनती प्लेयर हैं, लेकिन बीच में उनका जो है कि डाउनफॉल कुछ इसी रीजन के वजह से उनका डाउनफॉल आ गया था, जिसके वजह से वो चल नहीं पा रहे थे। बाकी आगे देखते हैं। लेकिन अगर प्लेयर की यहाँ पर देखा जाए, तुलना की जाए किसी भी प्लेयर से, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एज ए ओपनर की रूप में बात करें तो मुझे लगता है कि शिखर धवन जो है कि जिस तरह के वो अंतर्राष्ट्रीय में खेलते थे, बायां हाथ के वो जो है कि बल्लेबाज थे शिखर धवन, लेकिन ये जो है कि लेफ्टी तो नहीं है, लेकिन दाएं हाथ के बल्लेबाज जरूर हैं। मुझे लगता है कि शिखर धवन जैसा जो है कि झलक पृथ्वी शॉ में दिखता है। शिखर धवन एज ए ओपनर के रूप में भूमिका निभाते थे इंडियन क्रिकेट टीम में, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में। और अगर यहाँ पर पृथ्वी शॉ की बात करें तो ये भी एक जो है कि एज ए ओपनर की भूमिका निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिखर धवन का जो है कि इसमें झलक दिखता है। और शिखर धवन से जो है कि अगर यहाँ पर तुलना की जाए, अभी तो तुलना नहीं हो सकता है क्योंकि पृथ्वी शॉ अभी जो है कि 25 ईयर के हैं और पूरे लाइफ जो है कि इनका बचा हुआ है। देखते हैं कि कमबैक किस तरह से पृथ्वी शॉ करते हैं अपने लाइफ में। और आईपीएल में अगर देखा जाए तो अच्छा अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो शिखर धवन का भूमिका मुझे लगता है कि ये प्लेयर निभा सकते हैं। तो गाइस चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो अब बात करते हैं पृथ्वी शॉ को इंडियन क्रिकेट टीम में किस तरह से हम लोग देखते हैं। और पृथ्वी शॉ का इंडियन क्रिकेट टीम में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में, तीनों फॉर्मेट में किस तरह का जो है कि करियर रहने वाला है। लॉन्ग करियर होगा या नहीं होगा, कितना उनका लंबा करियर जाने वाला है, उसको लेकर के देखते हैं। देखिए पृथ्वी शॉ की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो उनका करियर जो है कि मुझे लगता है कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो जिस तरह से खेलते हैं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, एफर्ट डालने वाले प्लेयर हैं, मेहनती प्लेयर नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह का शिखर धवन का करियर यहाँ पे रहा है, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में ही कहा कि उनका झलक जो है कि शिखर धवन की तरह यहाँ पर दिखता है। तो मुझे लगता है कि शिखर धवन की तरह ही इनका इंडियन क्रिकेट टीम में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में जो है कि करियर रहने वाला है, जिस तरह से शिखर धवन का यहाँ पर करियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रहा था। तो यहाँ पर देखा जाए तो एज ए ओपनर के रूप में दोनों प्लेयर यहाँ पर काम कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शिखर धवन का करियर रहा है, उस तरह का यहाँ पर नज़र आ रहा है पृथ्वी शॉ का करियर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं सीजन बाय सीजन, तो मुझे लगता है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एज ए ओपनर के रूप में रखना होगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो कंपटीशन की बहुत है, और आपको कंपटीशन में आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ आपको एज ए ओपनर के रूप में रन भी बनाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि शिखर धवन के तरह जो है कि इनका करियर
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है कि रहने वाला है। गाइस अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। देखिए चौथे पॉइंट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी शॉ अपना कमबैक कब करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए पृथ्वी शॉ की कमबैक की बात करें तो उनका कमबैक जो है कि आईपीएल में होने वाला है। 2026 में जो है कि छोटा सा ऑक्शन होने वाला है। अगर उसमें उनका नाम आ जाता है, कोई भी फ्रेंचाइजी उसको सोल्ड कर लेता है, उनका सारा का सारा बदला जो है कि एज ए ओपनर के रूप में किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए निकल सकता है। उनका जो गुस्सा है, मेरा कहने का मतलब है कि उनके ऊपर जो गुस्सा है, ना कोई फ्रेंचाइजी उस पर भरोसा दिखाया, ना ही कोई उसको सोल्ड किया, तो मुझे लगता है उसके ऊपर गुस्सा काफ़ी है। उनके माइंड में जो चल रहा है, अगर कोई भी फ्रेंचाइजी उसको सेलेक्ट कर लेती है, सोल्ड कर लेती है 2026 के ऑक्शन में, छोटा जो ऑक्शन होने वाला है उसमें जो सोल्ड कर लेती है कोई भी फ्रेंचाइजी, तो मुझे लगता है कि उसके टीम के तरफ से एज ए ओपनर के रूप में जो वो फोड़ेगा, मुझे लगता है उससे ज़्यादा अभी तक परफॉर्मेंस ही पृथ्वी शॉ अपने करियर में, आईपीएल करियर में नहीं किए होंगे। इतना वो जो है कि गुस्से में होंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई भी फ्रेंचाइजी का यहाँ पर बोली लगाने वाला होता तो मैं ज़रूर इस सीज़न जो है कि पृथ्वी शॉ को अपने टीम में सेलेक्ट करता, क्योंकि उसके ऊपर गुस्सा है और जो वो फोड़ेगा बड़े बड़े बॉलरों को वो फोड़ने वाले हैं 2026 के आईपीएल में। अगर उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, कंसिस्टेंसी के साथ वो रन बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन जो है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हो सकता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हो सकता है। एज ए ओपनर के रूप में ओडीआई में वो डेब्यू कर चुके हैं, टेस्ट में वो डेब्यू कर चुके हैं, टी20 में वो डेब्यू कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो कंसिस्टेंस के साथ अगर रन बनाते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं 2026 के आईपीएल में सोल्ड होने के बाद, तो मुझे लगता है कि वो जो फोड़ने वाले हैं बड़े बड़े प्लेयरों को, मुझे नहीं लगता है कि 2026 के आईपीएल में कोई भी ऐसा बल्लेबाज होगा जो उस तरह से परफॉर्मेंस करेगा और अपना टैलेंट दिखाएगा और अपना मेहनत जो है कि दिखाएगा और अपना गुस्सा उतारेगा। तो कुल मिलाकर के 2026 में पृथ्वी शॉ का कमबैक हर हालत में होने वाला है, अगर कोई भी फ्रेंचाइजी उसको सोल्ड कर लेती है तो। क्योंकि आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया कि जिस तरह से वो प्लेयर हैं, जिस तरह से वो कंसिस्टेंस के साथ मेहनत करते हैं, रन बनाते हैं, उसी कंसिस्टेंस के साथ अगर वो रन बनाएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, दबदबा पेश करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनका कमबैक हर हालत में 2026 के आईपीएल में होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैं नया हूं, आप लोगों की सपोर्ट का ज़रूरत है मुझे। आप सपोर्ट करें, दिल से सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।